दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पेश है रामचरितमानस कथा का अयोध्या कांड का भाग 3, जो कि पेज 329 से लेके 339 तक का पाठ है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। मांगो मांगो पे कहू पिए कबू न देहू न लेहू, देन कहू बरदान दुई तेऊ पावत संदेहू। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कहीं कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने उमर मुराऊ हंसी कही तुम्हारी को अब परम प्रिय ही, धाती राखी ना मगे काऊ बिसरी गयो मोही भौ स्वभाव। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है, तुमने उन वरों को धाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वे प्रसंग याद नहीं रहा। छूटे हूँ हमें दोष जानी देखो, दुई जचारी मांगी मुख देहू। रघुकुल रिधि सदा चली आई, प्राण जाऊँ वर वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पूजा, गिरि सम होई गिंड गूंजा। सत्य मूल सब सुख सुहाए, वेद पुराण विधि मन गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों गुंगजियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम, वो तो पुण्यों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मुनि जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह सब दी रघुराई। बात दुढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमद कवि हग कुलहु जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने में आ गई। मुँह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे सुपुत पुण्य और स्नेह सीमा के हैं, पर इस बात पर पक्की करा के द्रौपदी के कई हंस कर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी और छोड़ने के लिए उसकी कुलाही आँखों की टोपी खोल दी। भोग मनोरथ सुभग बनु सुभग से अंग समाजो, मिलनी जी मिजाड़न सही बचतु भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर बिरनी की तरह के कई अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती हैं। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु न एक बार भरते टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरे, प्रभु नाथ मनोरथ मोरी। वे बोली, है प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ कि मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेस विशेषी उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। सुनु मृद वचन भूपि ही शोकु, ससी कर छुअत विकल जिम को। तपस्वियों के बीच में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि को और भले भांति उदासीन होकर विरत मुनियों की भांति राम 14 वर्ष वन में निवास करें। कैकई के कोमल विन्य युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा नोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विखल हो जाता है। गए उसे में नहीं कुछ कुछ आवा, जानू साजान सबने लावा। विवरण भयो निमड नर बालू, दाम निहनऊ मुनऊ तरु तालू।
राजा से हम गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज मन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली के मार ही जैसे ताड़ के पेड़ की बिजली गिरने से वे झुलसकर बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माते हाथ मुन दोई लोचन, तनु धरी सोचू लाग जनु सोजन। मोर मंडुरद सुरद रिपूला, भरत करे जिमि हो दय मूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो संवत सोच ही शरीर धारण कर कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय के कई ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजाड़ किन्हीं के कई दिन ही अचल विपत्ति के नई, के कई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति अचल सुधर नींव डाल दी। कब ने अवसर का भयो गयो नारी सुवास, जोग सिद्धू फल समय जिमी जत ही अविनाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग के सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी का अविद्या नष्ट हो जाती है। यही विधि राव मन ही मन झाका, देखी कुमई कुमती मन माधा। भरतु के राउर पोत नहीं होई, अनहु मोल विसाही के मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन चीख रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर द्रुपदी के कई मन में बुरी तरह क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मेरे मुझे आम दाम देखकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूँ? जो सुन सरो अस लगा तुम्हारे, काहे न बोलो वचनु संभारे। दे उदरो वन करोगे नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बांध सा लगा तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश के सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहूँ अब जनि वर देहू, तजऊ सत्य जब अवस लेहू। सत्य सराही कहूँ बड़ दीना, जानहु ले गए मागे जमीना। आपने ही वर देने को कहा था, आप भले ही ना दीजिए, सत्य छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने का कहा था, समझ था कि ये चबेना ही मांग लेगी। सी विद दीची बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजऊ वचन पनु राखा। अति कटु वचन कही के कही, मानहु लोन जरी पर दे। राजा से भी दीची और बोलने की और कुछ नहीं कहा। शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपनी वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। के कई बहुत ही कड़वे वचन कह रही हैं, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीरे धर नयन उधारे राय, सिरु धुरी नहीं आसस अति मारुष मोहि कोठाए। धर्म के धूरी को धारण करने वाले राजा दशरथ धीरज धरकर नेत्र खोलते हुए सिर धुनकर तथा लंबे सांसें लेकर इस प्रकार कहा कि इतने मुझे बड़े कुटीर मारा, ऐसे कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दिखी जरद सिर भारी, मनहु रोष तरवारी उधारी। मोटी को बद्दी धार निठुराई, धरी को बुरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबद्दी उस तलवार की मुठ है और निष्ठुरता धार है, और वे कुबरी मंथरा रूपी शान पर धार कर तेज हुई है। लखी मही बेगराल कठोरा, सत्य के जीवन लही मेरा। भोले राउर कठिन गरी छाती, बानी सनिवन तासु सुहाती। राजा ने देखा कि ये तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा कि क्या सत्य ही ये मेरा जीवन लेगी। राजा अपने छाती बड़ी करके बहुत ही निर्मता से साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिय वचन कस कही को भाती, वीर प्रति प्रीति करे हाथी। मोहे भरतु राम दुखी आँखी, सत्य कहू करि संगुरु साखी।
हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं। हे, यही है मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अब सीधू तुम्हें पठाए प्राता, ऐसी बेगी सुनद दो ब्राता। सुदनु से सभी साजु सजाई, देव भरत कहू राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरतशत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुबह कर सब तैयारी करके डंका बजा कर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभु न राम ही राजु करे, बहुत भरत बर पीती। मैं बड़ छोट विचार दिए, करत रहूँ निवनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा प्रेम है। मैं अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े की राज तिलक देने का जा रहा था। राम शपथ सद कहू सुभाऊ, राम मातु कुछ कहे न काऊ। मैं सब किन्हीं तो ही बिन पूछे, तही में पर मनोरथ पूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मुहूर्त खाली गया। ऋष प्रहेरु अब मंगल साजु, कछु दिन गए भरत जब राजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, भरत दूसरा समझ मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल सा सजकर कुछ ही दिन बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात को मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। आज हद्य जरत देहि आँचे, ऋषि परिहास की सोचे हूँ साचा। कहू तजी रोष राम अपराधु, सब कोई कहू राम सुट साधु। उनके यहाँ से अब मेरा हृदय जल रहा है। ये दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तो सरास ही कर से सुने हूँ, अब सुनी मोहि भय संदेहु। जा सुत स्वभाव अरे अनुकूला, सो किमी किरे मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती है। अब ये सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तूने प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो ना थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वे माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर रहा कहेगा। प्रिया हास ऋष परिहार हूँ, मांग विचार विवेको। जही देखो अब नयन भरी भरतराज अभिषेको। है प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत को राज्याभिषेक दे सकूँ। जिये मीन बर बारे बिहीना, मन बिने फतहु देखि दुख दीना। कहो स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के, दोनों दुखी होकर जीत जाए रहे। परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मन में जरा भी छल रख कर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समूझे देखो प्रिय बेना, जीवनु राम दरस अधीना। सुनी मिद वजन कुमति अध जराई, मन अनल आहुति गिरते परई। हे चतुर प्रिय जी, मैं समझ में देख मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राम के कोमल वचन सुनकर द्रौपदी के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी के अवितियाँ पड़ रही है। कहे कराओ के ने कोटि उपाया, यहाँ न लागे राउरी माया। देखी के लेहु अजसु करी नाही, मोहि न प्रभुत प्रसंज सुहाई। के कई कहती है आप करोड़ उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नहीं करके अपयस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच पखेड़ी नहीं सुहाते। राम साध सुन सातु सियाने, राम मातु भली भई पहचानी। जस कोसले मोर बल ताका, दस पलो नहीं करो साका। राम साधु हैं, आप सियाने साधु हैं और राम की माता भी भली ही है। मैंने सबकी पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है।
मैं बेसा का करके याद रखने योग्य उस बेसा को फल दूंगी। होत प्रतुमन बेस धरी जो न राम मन जाही, मोर मरणु रारो जस निभु समुझे मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धर के यदि राम मन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अप्यास। अस कही कुटिल भई उठे ठाड़ी, मानहूँ रोष रंगनी दाड़ी। पाप पहर प्रकट भई सोई, बरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल के गई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वे नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसा भयानक ही है, देखी नहीं जाते। दो बर कुल कठिन हट धारा, बाबर कुबरी वचन प्रचारा। जहाँ भूप रूप धर मूला, चले विपति बार के अनुकूला। दोनों बदन वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकई की कठिन हट हुई उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वे क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष की जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सांधी चली जा रही है। लखी नरेश बात पूरी साची, तिये मिस मिंचू शेष बर नाची। कही पद बिन्ने की नहीं बैठारी, जनि दिन कूल खोए उसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा के कैकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती ही की, तो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू माता भी देव तो ही, राम विनय जाने मरसी मोही। राकू राम कही जय तही भाती, नहीं नजर है जन्म है छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के बिना में मुझे मत मार। जिस किस प्रकार के तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखे व्याध या सादर पो पर धरणी धुनि माद, कहे परम हारत बचन राम राम रघुनाथ। राजा व्याकुल देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हाँ राम हाँ रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव तिल तब गाता, कर निकल पतरो मनहु निपाता। कंठो शोक मुख आब न बानी, जानु पठेनु दिन बिन पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर स्थिर पड़ गया, मानो हंतनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी बिना पहीना नामक मछली तड़प रही हो। पूनी कहू कर कठोर के कई, मनु गाए भव बाहर देई। जो अंत हो सकर तबु रेहू, मांगू मांगू तुम कही बल केहू। के कई फिर कड़वे और कठोर वचन के बोली, मानो घाव से जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा। दुई की होई एक समझ बुआला, हसब उठाए भुलाऊ गाला। दान कहु और कुपनहु होई, खेम कुशल लताई। हे राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल भुनाना क्या में दोनों एक साथ हो सकते हैं? दाने में कहना और कंजूस भी करना क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएं और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हु बचनु के धीरजु धरहु, जानी अब लाजिम करनु करहु। धनु दिय द्रव धामु धनु धरणी, सत्य संग कहूँ तिम सम बरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा कोई छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहाय स्त्री को भली भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्य वृत्ति के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मर्म बचन सुनि राव कहू, कहु कछ दोष न तोर। लागहु देहि पिशाच जिमी, कालु कहावत मोर। कैकई के मर्म वचन सुनकर राजा ने कहा, तू चाहे कुछ भी कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग रहा है। वे तुझसे एक सब कहलवा रहा है। चैतना वर्ध भूपति भोरे, विधि कब गुमती वशिष्ठ दौरे। सो सब मोर पाप परिणाम, भय कुठरो जिमि विधि बामू।
भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमंती आ बसी। ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कि कुछ में बेने के विधाता विपरीत हो गया। सुबह से बसे फिर अवध सुभाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करे भाई सकल सेवकाई, होई तिहु पर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भले भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उन्हीं की सेवा करेंगे, और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताओ, मोहि न मिटहि जाए काऊ। अब ते नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बड़ो महगोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर नहीं मिटेगा, ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुँह छिपाकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा। मुझे मुख न दिखा। जब लगी जियो कहू कर जोरी, तब लगी जने कही बहोरी। फिर पछताई से अंधा भागी, मार सुगाई नहाऊ लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक मैं फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नाहरू तांत के लिए गाय को मार रही है। परे उराऊ कही कोटि विधि काहे, कर से निदानु कपट सियानी न कही, कछु जागती मनु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझा कर और ये कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर के कई कुछ बोलती नहीं। मानो मौन होकर मसान जा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रड बिकल भुआलू, जन बिने पंख बिहग बिहालू। हद्य मनाभ भोर जन होई, राम ही जाय कहे जन कोई। राजा राम राम लड़ रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र से ये बात ना कहे। उदय करऊ जाने रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो की सुल होई और। भूप वृद्धि के कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु बड़े रे महामूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा के प्रति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बेल पत्नी पो भयो बिनु सारा, बिनु प्रेम संग सुधि सदारा। पढ़ई भांड गुण गवै गायक, सुन मते जनु लागई सहायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बिना बांसुरी और संग की धमनी होने लगी और भाट लोग विद्रावली पढ़ रहे हैं और ये गुणों का कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे भगवान जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोहाई न कैसे, से गाम नहीं विभूषण जैसे। ते निसंदीद परि नहीं काहू, राम दर्श लाल साहू छाहू। राजा ये सब मंगल साज कैसे नहीं सूझ रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार वीर सेवक सचे कहे, उदित रवि देखी, जाग वो जमुना मधुपति, कारुण कवनु विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य के उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागी। पछले पहर भूप निधि जागा, जो हमें जया जरुज लागा। जाओ समुद्र जाग वही जाई, कि जय काज राज बस पाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए समुद्र जब राव माही, देखे वह जात नराही। दांत घाई दे धनुगुन हेरा, मानु विपति विषाद सब सीरा। तब समुद्र जी रघुवली राजमहल में गए, पर महल को भयावह देख कर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपति और विषाद से वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे कोई न उतरु दे, कई देखो भवन मौज कई।
कही जे जीव बेट सिर नाई, देखे बोध गति गयु सुहाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उन महल में गए जहाँ राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो सुख ही गए। सोच विकल विवरण मही बरहु, मानु कमल भूल पर हरिहु। सचई में मीत सकई न पूछी, बोले शुभ भरी झूल पूछी। देखा कि राजा सोचने व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़ उसके उखाड़ कर मूर्छया पा रहा हो। और मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। ऐसा शुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन के कई बोली, परि न राजे नींद निसी है जान जगदीशु। राम राम रटि भोज किए गए नम्र मोहिशु। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इनका कारण जगदीश्वर हो जाने से इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु उनका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे आई। चले उस मंत्र राय रुक जानी, लगी कुचाली कि नहीं कुछ रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, अब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ चालू की है। सोच विकल मग पर न पाऊ, राम बोल कही न राऊ। और धीरे धीरे जो गए द्वारे, पूछे सकल देगी मन मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा ही नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हद्दे में झीर धर कर वे धार पर गए। सब लोग उनसे मनमारे उदास देकर पूछने लगे, समाधान करी जो सभी का, गए न जाए दिन कर कुल टीका। राम समुद्र आबद देखा, आदर हो कि नहीं पिता समलेखा। सब लोगों को समाधान करके इस तरह समझा बुझाकर समुद्र जी वहाँ गए जहाँ श्री कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने समुद्र जी को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखे बदनु कही भूप जरा जाई, जग कुल दीप ही जलई लेवाई। राम को भाति सुजय संग जाही, देखी लोग जहाँ ते बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख से देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिबा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवा जवा में के जा कर रहे हैं। ये देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाई दिखु रघुवंश मणि, नरपति निबंध कुसाजू। रखे पर लगे सिंह नहीं, मनो वेद गजराजू। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी तरह हालत में पड़े हैं, मानो सिंह की देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुख अदर जरु जब अंगू, मन दीन मन हीन भरंगू। सरस समीप देखे के कई, मानो में चुकर गानी ले। राजा के ओंठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास एक क्रोध से बढ़ी कैकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियाँ गिन रही हो। करुणा में मिद राम स्वभाव, प्रथम दिगु दिगु दुख न काऊ। तदपि धीरे धरे रघु सुमिचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणा में है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचन से माता कैकई से पूछा, मोहि कहु मात तात सुख कारण, करे जतन देखी होई निवारण। सुनहु राम सब कारणे हूँ, राजय तुम्हें बर बहुत सुनेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उनका निवारण हो, दुख दूर हो, ये यत्न किया जाए। कैकई ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कनेहु मोहि दुख बर दाला, मांगई जो कुछ मोहि सुहाना। सो सुन भई भूप सर सोचू, छाड़ी न सके तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो अच्छा लगा वे मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि वे तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहु वेद वचनुत, संकट परे नरेशु। संकहु नायशु, धर्म सिर मटहु कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन प्रतिज्ञा, राजा और धर्म संकट में पड़ गए हैं।
यदि तुम कह सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधर्य करो और उनके कठिन कलेश को मिटाओ। निर्धारक बैठे कहे कछुबानी, सुनत कठिनता दिय कुलानी। जीव समान भजन वर नाना, मचय मही बहु समाना। के कई के भेंट तक बैठी हुई ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है और वचन बहुत ही तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, विकट दिना बरबीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु धरुम धीर नुठुराई। इस सारे समाज को साथ मानो स्वयं कठोरपन शेष वीर का शरीर धारण करके धनु विद्या दिख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनकर ऐसे बैठी हैं, मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदम जन जय जाय विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद रहित श्री रामचंद्र जी मन में मुस्करा कर शब्द से रहित रहकर कोमल सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जान निश्चोय सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तन्ने मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जनिन सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ा भागी है, जो पिता माता के वचन का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है। हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ आज का भाग 3 पाठ हमारा रामचरित का समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष रुषारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगण संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। दलन रोग भव मुरियमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।